भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 लुसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो इसका उत्तर होगा 1928 में। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो इसका उत्तर होगा 1928 में। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा सरदार भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा सरदार भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उस वीडियो को तुरंत देख लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली थे, वो सहायक संधि के जनक थे। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 के बीच में सहायक संधि को एक व्यापक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की। कौन? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। 6 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर होगा चौधरी। मुकदमा या खत। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर होगा चौधरी। 7 है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो इसका उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो इसका उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1672 ईस्वी में। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 ईस्वी में। 9वां प्रश्न है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा बिहार में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा बिहार में। 10 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम को। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम जो जजिया कर लगाए थे। 11 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर होगा कदाचार। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार नाम से जाना जाता था। 12 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर होगा हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो ये हम्पी में प्राप्त हुए थे। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा 1336 में। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? तो 1336 में। 14 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर होगा भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भू राजस्व विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता थी। 15 है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा
हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था संगम वंश, इसी के नाम पर संगम वंश पड़ा। संगम नाम था हरिहर और बुक्का के पिता को और उसी के नाम पर संगम वंश पड़ा। 17 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर होगा कालीकट। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर होगा कालीकट। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजा कृष्णदेव राय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजा कृष्णदेव राय को। 19 है, विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा पेगोरा। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा पेगोरा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा तुंगभद्रा। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये थे लास्ट प्रश्न। हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।